बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पुडिंग, जो गर्मियों में बहुत ही ठंडी ठंडी बनती है और इसे जो है आप गर्मियों में बना के खा सकते हैं। तो आज बिना अंडे के हम पुडिंग बनाएंगे, वो भी ब्रेड और कस्टर्ड से। तो चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। तो इसके लिए हमने 4 अदद ब्रेड और इनकी एजेस हम काट लेंगे। ये किनारियाँ और मैंने इस तरह से काट ली हैं, सख्त वाले किनारे। तो इनके इस तरह से मैंने रफली रफली 4 हिस्से कर लिए हैं ब्रेड के। तो इसी तरह से मैं ये सारे जो है ब्रेड के 4 हिस्से कर लूँगी और इन्हें अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी जूसर जग में डाल के। अब मैंने 1/4 कप चीनी ली है और इसका हम सबसे पहले कैरमल बनाएंगे। तो एक पैन लिया है और इसमें मैंने 1/4 कप चीनी डाल दी है। चीनी को मेल्ट होने तक इस तरह से हम चम्मच हिलाएंगे और इस तरह से इसका कैरमल बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये कैरमल बन गया है। इसको हम ज़्यादा मतलब इसको जलाना नहीं, बस जल्दी जल्दी से इसे जिस मोड में भी आप सेट करना चाहते हैं उसमें इस कैरमल को डाल दें। इस तरह से कोई सिल्वर का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो या आपके पास कांच का बर्तन हो तो आप उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ये कटोरा था तो मैं इसमें आज पुडिंग बना रही हूँ। तो ये सारी कैरमल मैंने इस तरह से डाल दी है। तो इसको मैं इस तरह से सारी तरफ फैला लूँगी। तो अब ये हमारा जो है मोड तैयार हो गया है। अब इसे एक साइड पे रखते हैं। अब एक मिक्सिंग जार लिया है मैंने, जूसर जग लिया है, तो इसमें मैं ये ब्रेड डाल दूँगी और ब्रेड को मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ब्रेड मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें मैंने 1 कप जितना दूध लिया है। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच भर के जो है कस्टर्ड डाल दूँगी। कस्टर्ड मेरे पास जो है वो बनाना कस्टर्ड था, तो आप इसकी जगह वनीला एसेंस कस्टर्ड ले सकते हैं, वनीला कस्टर्ड। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया, येलो कलर। तो इसका हमने कलर पीला करना था जैसे मतलब तो पुडिंग का होता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर मिलाया है। अब एक साइड पे कस्टर्ड को रखते हैं। अब इसमें मैंने 2 कप दूध ले लिया है एक पैन में और इसमें मैंने आधा कप चीनी ली है। तो चीनी को मेल्ट कर लेंगे हम, दूध को बॉयल होने तक हम पकाएंगे। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डाल दिए। तो अब इस दूध को हम पका लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक दूध को पकाएंगे। तो ये देखें जी, चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। अब जो कस्टर्ड हमने जो है मिक्स करके रखा था तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से चम्मच से हिला के हम कस्टर्ड को ऐड करेंगे ताकि नीचे तय में जमा हुआ कस्टर्ड भी इस तरह से हम मिक्स करके डालेंगे। तो ये देखें जी, अब कस्टर्ड इसको मैं इस तरह से डाल दूंगी और फ़ौरन ही इसमें चमचा हिलाऊंगी ताकि जो है कोई गुठलियाँ और लम्स वगैरह ना बने। तो ये देखें जी, इस तरह से कस्टर्ड को मैंने जो है डाला है और एकदम से ये थिक होने लगा है। तो इसको सारा मैं मिक्स कर दूंगी। अब इस स्टेज पे मैं जो है डबरोटी के जो क्रम्स हमने बनाए थे तो वो हम डाल देंगे इसमें, ब्रेड क्रम्स। अब इन्हें अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम ब्रेड डालेंगे तो ये जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसे हम मज़ीद गाढ़ा करेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये गाढ़ा हो गया है। तो ये कितनी आसानी से ये वाली पुडिंग बन जाती है पुडिंग। तो इसे कोई भी बना सकता है आसानी से। तो आप इस तरह से अंडे भी डाल के पुडिंग बना सकते हैं। कस्टर्ड की जगह आप, अगर आप कस्टर्ड नहीं मिलाना चाहते तो आप इसकी जगह जो है अंडे भी डाल सकते हैं। 3 अदद अंडे आप इसमें ले लें तो ये पुडिंग अंडे वाली भी मज़े की बनती है। तो ये एक मोड जो हमने तैयार करके रखा था तो उसमें ये सारा बैटर मैंने डाल दिया इस तरह से। आप ऊपर से सेट करके इसको इस तरह से मैंने सेट कर दिया, ये देखें जी। तो इस तरह का बैटर होना चाहिए, तब जाके हमारी पुडिंग अच्छी बनेगी। अब एक एलुमिनियम फॉयल लिए और इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह से, पक्का से इसको करेंगे ताकि इसमें जो है वो
भाप वगैरह जो है पानी ना जाए, इसलिए हम इसको आगे पकाएंगे। तो एक पतीला रखा है तो इसमें पानी हमने बॉयल कर लिया है। तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें मैंने डाल दिया था और इसको हमने पानी को इस तरह से बॉयल कर लिया है। तो अब इसमें मैंने ये पुडिंग रख दी है और इसको मैंने 30 से 35 मिनट तक जो है इस पुडिंग को पकाया है। और ये देखें जी, हम पुडिंग को निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी पुडिंग तैयार हो गई है। तो ये थोड़ी नरम है, अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो तकरीबन इसको हमने 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखा था। अब इस ये चिल चिल ठंडी हो गई है, तो इसको हम अब निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसको ठंडा ठंडा करके खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी पुडिंग कितनी आसानी से ये देखें जी मोड़ से निकल गई है। तो अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो इतनी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट और इतनी नरम नरम ये पुडिंग बनी है और खाने में तो ये इतने मज़े की लगती है। तो ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो ये देखें जी, ये कितने अच्छे तरीके से जम गई है और कटिंग में भी ये कितनी आसानी से हमने इसको कट कर लिया है। तो ये देखें कैसे बर्फ़ी की तरह ये नरम नरम बनी है। तो अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें जी, कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इस आप इसे बनाएं मेरे तरीके से। इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।